बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ट्यूटोरियल है WDS यानी विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो सर्विस है हम इसको इंस्टॉल करते हैं डोमेन पे, जो हमारा एक डोमेन हो, और इसके साथ जो भी एक सिस्टम जो इसके क्लाइंट्स हो, तो जो ये सर्वर जब हम उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि सारे सिस्टम पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज़ उस सिस्टम में मैंने EDC इंस्टॉल किया, DNS DHCP जो भी है ये सर्विस में इंस्टॉल कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसमें कुछ फीचर है वो इंस्टॉल करूँगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इसमें जो जिस सिस्टम में यानी जो क्लाइंट नोड्स हैं, कंप्यूटर है, उसको मैं बूट बाय नेटवर्क कार्ड कर दूँगा, और जैसे ही वो ऑन होगा तो वो सिस्टम उठाएगा। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। उससे पहले एक बात ज़रूरी है ये जो WDS के हवाले से, कि ये हम तभी कर सकते हैं कि जब एक कंपनी सिस्टम को लेती है, क्लाइंट हो या सर्वर साइड हो, तो वो सारे एक ही स्टैंडर्ड के होते हैं, यानी ब्रांडेड सिस्टम होते हैं। यानी उसका जो हार्डवेयर है वो भी डेल का हो, और उसका जो प्रोसेसर वो भी डेल का हो, हार्ड डिस्क टाइप ही एक हो, और 500 GB, और प्रोफेशनली हम हार्ड डिस्क को एक ही पार्टीशन में देते हैं। फिर जैसे ही वो एक सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं WDS बनाने के बाद, अब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो हमारे पास मास्टर है, यानी वो एक सिस्टम जिसमें हम अपनी ज़रूरियात की सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। यानी वो हम सारे जो नेटवर्क है उसमें इसी सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें एक जैसे हो, कंपेटिबिलिटी हो, यानी सारी चीज़ें एक ही कंपनी की हो, या डेल की या HP वगैरह की, तो तभी ये WDS काम करेगा उस पर। तो हम क्या करते हैं, एक मास्टर सिस्टम बना लेते हैं जिसमें हम अपनी ज़रूरत की जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद उस सॉफ्टवेयर पे हम सेसप्रेप का सॉफ्टवेयर चलाएंगे। वो क्या करेगा, इससे SIDs रिमूव कर देगा। SIDs क्या है, यानी उसमें जो इंफॉर्मेशन है वगैरह वो हटा के उसको शट डाउन करेगा। फिर ये हम इसको बूट बाय नेटवर्क लैन कार्ड कर देंगे, यानी PXT बूटेबल बनाएंगे। तो ये जैसे बूटेबल होगा फिर हम इसको नेटवर्क से इंस्टॉल कर लेंगे। अब मैं जिस सिस्टम पे हूँ ये हमारे पास एक डोमेन मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें डोमेन इंस्टॉल है, और इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा इस लिस्ट में कि ये DNS वगैरह एक्टिव डायरेक्टरी सारे इसमें इंस्टॉल है। अब हमने जब WDS बनाएंगे तो उसमें हमने क्या इंस्टॉल करना है, सबसे पहले हम जाएंगे ऐड रोल्स एंड फीचर। हमारे पास जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास DHCP सर्वर क्या करता है कि क्लाइंट को वो IP देता है डायनामिकली, और जब एक सिस्टम उसे IP मांगता है तो DHCP सर्वर उसको कहता है कि आप मुझे पहला अपना मैक एड्रेस दो। तो जो क्लाइंट होता है वो अपना मैक एड्रेस इसको देता है, और वो बदले में इसको IP असाइन कर देता है। तो इसलिए हम DHCP सर्वर इंस्टॉल करेंगे, और इस तरह हम जो विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस है वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं जाऊँगा, ये दो सर्विस जो है वो इंस्टॉल करूँगा DNS समेत, क्योंकि DNS जब नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे DNS हमारे पास इंस्टॉल है, और ये DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसको मैं ऐड कर दूँगा। और इसके साथ दूसरा हमारे पास एक सर्विस है विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस, इसको मैं चेक कर दूँगा, और इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा, फिर नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे DHC पे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम फिर WDS पे जाएंगे, उसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके जाने के बाद फिर हम WDS में हम इंस्टॉल इमेज हो गया वहाँ पे जाएंगे, और फिर बूट इमेज में जाएंगे, मल्टीकास्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के बाद तो हमारा ये हो जाएगा। फिर हमने जिस सिस्टम को मास्टर सिस्टम बनाना है तो उसको हम बूटेबल उस सिस्टम पर चलाएंगे।
तो अब इस तरह ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे और ये हम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे या वहाँ से भी हमारे पास ये ऑप्शन आता है कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से बस सिंपली हम इसको कमिट कर देंगे, कमिट, और ये देखो यहाँ पे डन और डन आ जाएगा और इसको क्लोज करेंगे। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन पे, किसके DHCP ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई, ये आ गया, और विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस भी ये इंस्टॉल हो गया। तो हम पहले जाएंगे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे DHCP सर्विस के पास। अब ये हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, सर्वर पे क्लिक करेंगे, ये IP4 पे हम क्लिक कर देंगे, यानी DHCP में आए, सर्वर अपने जो सिस्टम है उस पर क्लिक किया और फिर IP4 पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है न्यू स्कोप। न्यू स्कोप का मतलब है IP पूल या सबनेट। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको न्यू स्कोप पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा और इसको मैं कोई नाम दे दूँगा, जो भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ और WDS, ये मैं इसको दे दूँगा, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं IP एड्रेस रेंज दूँगा, यानी ये जो DHCP सर्वर है कितने IP के पास है, एक रेंज हो। सपोज मैं 192.168.0 स्पेस 10 से मैं स्टार्ट करता हूँ, और कितना किस तक करें 192.168.0 डॉट सपोज 100 हमारे पास सिस्टम है या जो भी है 90 सिस्टम है। तो ये मैंने इसको रेंज बता दी, ये ऑटोमेटिकली इसको सबनेट सेलेक्ट करेगा, और ये सबनेट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे है ऐड एक्सक्लूजन एंड डिले, यानी उन IPs को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसको हमने उन जो रेंज में नहीं दिया उसमें से इसको इंक्लूड ना किया जाए। तो अगर एक IP लिखनी हो तो मैं वो लिख दूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा, जैसे 192.168.0.10 से स्टार्ट किया था मैं 20। सपोज मैंने एक IP को करना है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा, एक IP को। लेकिन अगर मैंने एक कुछ किसी ख़ास रेंज को एक्सक्लूड करना है तो वो यहाँ पे मैं दूँगा। एक के लिए बस ये एक लिख दिया और ऐड किया तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्रुप के लिए करना है तो 192 जैसे 168.0 स्पेस 25। तो अब ये 20 से लेके 5 IP को एक्सक्लूड कर देगा, इसको ऐड कर दूँगा, ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। फिर ये हमारे पास टाइम है 8 डेज़, यानी ये जो IP DHCP किसी सिस्टम को असाइन करेगा तो वो 8 दिनों तक इसके पास रहेगी। तो इसके बाद फिर इसको नई IP मिल जाएगी। ये टाइम भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, 8 दिन और घंटे वगैरह। इसको नेक्स्ट कर दूँगा और कॉन्फ़िगर DHCP, यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन, जो ऑप्शन है कि यस। और यहाँ पे हमारे पास अगर राउटर है तो उसकी IP देंगे, वो हमारे पास नहीं है फ़िलहाल, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे सर्वर का नाम हम देंगे, जैसे मैं यहाँ पे आके सर्वर का नाम देखता हूँ CMD, और यहाँ पे सर्वर नाम है मेरे पास ये। अगर गलत नाम हमने दिया तो वो शायद ये ना एक्सेप्ट करे, सर्वर, और यहाँ पे रिजोल्व, हाँ ये है। अगर मैं गलत दूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। सपोज जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्यों देता हूँ या कुछ और देता हूँ, PC देता हूँ, ये आपको एरर देगा क्योंकि ये नहीं, होस्ट नॉट फाउंड ये आएगा। तो इसको मैं दूंगा, इसको मैं हटा के और यहाँ पे सर्वर, और इसको रिजॉल्व कर दूँगा तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। ओके, ये वैलिडेट कर रहा है, ये हो गया मेरे पास। अब इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। और ये विन सर्वर अगर हमारे पास इंस्टॉल हो उसका हम दे सकते, लेकिन हमारा नहीं, तो नेक्स्ट कर देंगे इसको। और ये लिखा आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, इसको मैं एक्टिवेट करते हैं, ओके फिनिश। तो ये मेरे पास ये एक्टिवेट हो गए। इसमें ये हमारे पास IP पूल है, ये वाला कहाँ से लेके 10 से लेके 100 तक, और ये एक्सक्लूसिव यानी 20 से लेके 25 तक हमने इसको एक्सक्लूड किया था, वो वाले पूल है। और यहाँ पे जो एड्रेस हम लीज पे देंगे
किसी ख़ास टाइम के लिए, वो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे एड्रेस लिस्ट वाले। और यहाँ पे रिजर्वेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो आईपी हम परमानेंटली किसी सिस्टम को असाइन करें तो यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। रिजर्वेशन नेम जो भी है, सपोज फॉर कंपनी, ये मैंने दिया। और उसका मैक एड्रेस भी आप दे सकते हो यहाँ पे वगैरह, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, DHCP या बूट टीबी वगैरह जो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। दोनों को सिलेक्ट करें और आप यहाँ से वो दे सकते हो आईपी एड्रेस, इसको एक असाइन कर सकते हैं। मैक एड्रेस का भी जाना ज़रूरी है। तो एक वो क्या होगा, इसको ऐड कर दूँगा तो वो यहाँ पे रिजर्वेशन उसकी परमानेंट हो जाएगी। यानी वो जो 8 दिन का टाइम था, 8 दिन के बाद ये DHCP इसको दोबारा नई आईपी असाइन करेगा, वो ही नहीं होगी, इसको परमानेंट आगे मिल जाएगी। इस तरह ये दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि ये DNS सर्वर है, इसके पास कुछ ख़ास नंबर है और पॉलिसीज़ है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास है फ़िल्टर। फ़िल्टर में क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं क्लियर करूँ न्यू फ़िल्टर, ये लिखा हुआ है अलाउ, राइट क्लिक न्यू फ़िल्टर। इसमें हम प्रोवाइड मैक एड्रेस ऑफ क्लाइंट दैट विल रिसीव दिस फिल्टर, यानी हम उस सिस्टम का मैक एड्रेस लिखेंगे। सपोज जैसे कि 23-A1-AE डैश और यहाँ पे मैं दे दूँगा स्टार। तो ये जो 4 मैं ऐड कर दूँगा तो ये वो पीसी को अलाउ करेगा और उन पीसी को ये DHC सर्विस आईपी देगा जो जिनका मैक एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा मेरे पास, तो वो इनसे होगा। ओके, इसको मैं डिलीट कर दूँ क्योंकि वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे उन आईपी डिनाई में उन आईपी का होगा जिनको हम आईपी असाइन नहीं करना चाहते। इस तरह मैं यहाँ भी कुछ वो लिख लेता हूँ 2A 1B CA और यहाँ पे, और इस तरह मैं इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड हो गया मेरे पास। ये उनको जब जो जिस सिस्टम का जो मैक एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा उसको अलाउ नहीं करेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। DHCP सर्वर इसको हमने कॉन्फ़िगर किया, इसको अब मैं काट दूँगा। अब मैंने विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के पास जाना है, वहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने करनी है। इसमें एक और चीज़ थी जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, ये वाले राउटर टाइम वगैरह उसके नंबर वगैरह हैं हमारे पास, ये स्टैंडर्ड है। इसकी भी आगे बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ WDS इसकी डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इस सिस्टम पे क्लिक करूँगा। ये हमारे पास फ़िलहाल बंद है, तो इसको मैं ऑन करूँगा। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड सर्वर और ओके, ये ऐड तो हो गया मेरे पास, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विस और ये आप बिफोर यू बिगिन इंश्योर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो ये आप लोग पढ़ लें किस चीज़ के बारे में कि ये क्या है। इसको नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट करनी ऑप्शन वो ये है कि दिस सर्वर इज़ अ मेंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन वगैरह, इंटीग्रेट विद एक्टिव डायरेक्टरी। इस पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यानी ये अगर हमने सपोज़ इंस्टॉल करना है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ तो तभी हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने कॉन्फ़िगर सर्विस सो दैट इट स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, यानी अपनी अकेला हो, तो ये हम ये सेलेक्ट करें। लेकिन हमने इंटीग्रेटेड इसलिए करना है क्योंकि हम एक्टिव डायरेक्टरी भी करें ताकि और सिस्टम भी इंस्टॉल हो, तो हम इंटीग्रेटेड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसमें, और इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। इसके बाद ये जो फोल्डर हमारे पास है
रिमोट इंस्टॉल, ये सी में हमारे पास होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन बेहतर ये है कि इसको आप किसी और ड्राइव में रखिए, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाए तो ये हमारे पास सेव होता है, लेकिन अगर यहाँ पे इंस्टॉल हो तो इसका रिस्क ज़्यादा है। तो इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ये आपको मैसेज देगा कि आपने इसको सेव करना है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम वॉल्यूम है वगैरह। तो मैं यस कर लेता हूँ और इन दोनों को चेक करें। डू नॉट लिसन ऑन DSP सर्विस, कॉन्फ़िगर DSP ऑप्शन फॉर प्रॉक्सी DPS, इसी को चेक करने। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर। तो किसी क्लाइंट कंप्यूटर को भी PXE, यानी PXE से बनता है प्री बूट एग्जीक्यूशन हमारे पास सर्वर इंस्टॉलेशन सेट इनिशियल सेटिंग्स। तो ये कहता है कि डू नॉट, किसी को रिस्पॉन्ड ना करो टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर, किसी को भी रिस्पॉन्ड। लेकिन हम कहते हैं रिस्पॉन्ड टू ओनली नाउन क्लाइंट कंप्यूटर, ये कर सकते हो, या किसी सबको भी, हर किसी को रिस्पॉन्ड करो। ये उनको रिस्पॉन्ड करेगा जो इसके क्लाइंट हो। लेकिन हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो ये सबको रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे वो उसके क्लाइंट हो या ना हो। अगर जो अपने सिस्टम हो तो उसको ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, लेकिन मैं सब तीसरा वाला सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो अब ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया, उसको फिनिश किया। अब हमारे पास ये जैसे ओके, यहाँ पे स्टॉप का निशान बना हुआ, इसको मैंने एक्टिव करना है। तो राइट क्लिक करूँगा और ऑल टास्क में आके इसको स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसको हमने स्टार्ट करना है। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा तो इस पर ग्रीन साइन बन जाएगा, प्ले जो साइन, और ये स्टॉप का साइन बना हुआ है इस पर। तो ये हमारे पास हो गया, प्ले का साइन बन गया। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इंस्टॉल इमेज, बूट इमेज, पेंडिंग डिवाइसेस, मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन ड्राइवर, तो ये सब कुछ आ गया। अब सबसे हमने पहले क्या करना है कि इंस्टॉल इमेज में हमने जाना है, यानी जिस सिस्टम को हमने इंस्टॉल करना है कि इसका हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसको हमने अपना बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ये नेटवर्किंग में जो भी सिस्टम नेटवर्क कार्ड से बूट होंगे, लैन कार्ड से, तो वो ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो वो यहाँ वो इंस्टॉल करते हो। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको ऐड इंस्टॉल इमेज, और ये इसको ग्रुप नाम आप दे सकते हो, जो भी नाम है उसको आप दे सकते हो यहाँ पे। तो इसको मैं नाम देता हूँ फॉर डोमेन क्लाइंट, फॉर डोमेन्स क्लाइंट्स, ये मैंने इसको नाम दी क्रिएट इमेज ग्रुप में। नेक्स्ट, और यहाँ से मैं वो सिस्टम उठाऊँगा जो यहाँ पे पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो हाइपर वीव है, इसमें मैंने अब जो DVD है उसको मैंने वही सिस्टम देना है जो मैंने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने इस सिस्टम को, इसके सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में आने के बाद इसका जो DVD है उसमें मैंने उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ देना होगा जो हमने इंस्टॉल करना होगा। सपोज हमने ये ब्राउज़ किया और यहाँ से मैंने विंडो 8 का मैं दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ। अब मैंने क्लाइंट में सिर्फ मैंने विंडो 8 इंस्टॉल करना है, तो विंडो 8 का मैं सपोज दे लेता हूँ, ये वाला इसको मैं देता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ और अप्लाई, क्योंकि मैंने इसी को ये दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ब्राउज़ करूँ, अब मैं जाऊँगा माई कंप्यूटर और ये जो CD रोम है इसको मैं उठाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद सोर्सेस फोल्डर पे जाऊँगा। इसमें हमारे पास अगर हम इंस्टॉल इमेज करेंगे, इंस्टॉल इमेज में हमारे पास इसमें एक फ़ाइल होगी इंस्टॉल विन, ये वाला हम उठा लेंगे, क्योंकि ये इससे मिलता है इंस्टॉल इमेज और इंस्टॉल विन। इसको ओपन कर दूंगा और इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इसमें एक ही हमारे पास सिस्टम है। अगर मैं सपोज़ इसको नेक्स्ट कर दूंगा, ये नेक्स्ट कर दूंगा और ओके, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ गया। ये जैसे इंस्टॉल हो जाए मैं सर्वर को भी इसमें लेके आऊँगा, जो उसका जो इमेज वो है वो भी मैं चेंज करूँगा, वो मेरे पास आ जाएगा।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बस ये जैसे कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम दूसरा हम वो करेंगे फिनिश। तो ये मेरे पास ये ग्रुप है हमारे पास फॉर डोमेन्स क्लाइंट, ठीक है। और ये उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है विंडो 8 पॉइंट ये वाला। सही, अब मैं इसमें दूसरा वो करता हूँ ऐड इमेज इंस्टॉल। तो इसमें मैं दूसरा भी रख सकता हूँ, या अगर दूसरा ग्रुप बनाना है सपोज, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐड इंस्टॉल इमेज, इसी में नेक्स्ट कर दूँगा। या इससे बेहतर ये है कि इसी के अंदर मैंने करना है, तो इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे ऐड इंस्टॉल इमेज, यहाँ पे इसको ब्राउज़ कर दूँगा। लेकिन अब मैंने इसका जो सेटिंग है उसमें जाके इसको चेंज करना होगा। अब मैंने वो करना है सर्वर में, तो इसका जो CD रूम जगह है उसको मैंने यहाँ से ब्राउज़ में ये विंडो 8 की जगह 2012 सर्वर करना होगा, ये वाला। इसको मैं उठाता हूँ 2 को। अब मैं इसको अप्लाई, ओके, ये ब्राउज़ में गया और यहाँ से निकल के मैं इसको काट दूँगा, फिर जाऊँगा। यहाँ पे क्लिक किया, ऐड इंस्टॉल इमेज, ब्राउज, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप कंफर्मेशन कर लें कि आपके पास ये कौन सा वो है। मैं फिर भी यहाँ से देख लेता हूँ, ये 2012 है। हाँ, इसको उठा दिया इसे, क्योंकि एक दफ़ा विंडो 8 कर चुका हूँ तो फिर करना चाहिए। यहाँ से मैं आके उसी तरह सोर्स फाइल में गया और इंस्टॉल इसमें आया और इसको नेक्स्ट। अब इसमें हमारे पास, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आया था विंडो, क्योंकि उसमें एक ही फ्लेवर था हमारे पास। इसमें हमारे पास 4 फ्लेवर है। हमारा जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं यही है, बहुत सारे इसमें से कोई सिलेक्ट करो। मैं नीचे वाला सिलेक्ट करता हूँ, वही बेस है, तो इसमें सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दूँगा और इस तरह ये भी हमारे साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक विंडो 8 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास विंडो जो सर्वर 2012 R2 वो हो जाएगा। जब हम किसी क्लाइंट में लैन से हम उसको बूट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे विंडो, कौन सी विंडो आपने इंस्टॉल करनी है, विंडो 8 या उसमें सर्वर आपने इंस्टॉल करना है, तो हम इसे ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, जब वहाँ पे आएगा तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इमेज हैं, ये 2 हो गए। ये करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे बूट इमेज में। अब बूट इमेज में मैंने क्या करना है कि इसमें भी मैंने एक दूसरा फाइल उठाना है जो ज़रूरी है। एक वो था image.vim और ये दूसरा, राइट क्लिक किया और यहाँ से ऐड बूट इमेज यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे जाने के बाद ये वाला जो है बूट विम, ये मैं 2012 सर्वर को उठाऊँगा। यहाँ पे एक उठाया और यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा विंडोज सेटअप 4। यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा विंडोज सेटअप 4 2012 R2 और इसको मैं कॉपी कर दूँगा, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा और इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा और ये भी इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद ये तो मैंने उसके लिए उठाया जो विंडो 2012 है, इसका जो ये इंस्टॉल हो जाए इसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा। ये जो इमेज इससे उठाए हुए हैं ये वाला, ये इसके लिए मैंने उठाया, ये इसके लिए उठाया। अब इसके लिए भी मैंने बूट MI करना है, तो इसलिए मैं जाऊंगा यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा और इसकी सेटिंग में मैंने
इसको पाथ देना है डीवीडी पे। यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूँगा और यहाँ पे क्योंकि इसका भी मैंने बूट विम फाइल उठाना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आया, राइट क्लिक ऐड बूट VMI क्लिक, और यहाँ से मैं लिखूँ जाऊँगा अब यहाँ पे आने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे हूँ सोर्स फाइल्स, और यहाँ पे बूट डॉट विम फाइल, ये मैंने किसके लिए उठाया, विंडो 8 के लिए उठाया। यहाँ पे मैं लिख दूँगा विंडो सेटअप 4 विंडो 8.1 और नेक्स्ट। अब ये भी मेरे पास 2 फाइल हो जाएंगे, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा लास्ट वाला है मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये मल्टीकास्ट करना है, काफ़ी सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करना है, ट्रांसमिट करना है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन के लिए। ओके, अब यहाँ पे मल्टीकास्ट पे आके क्रिएट मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन, यहाँ पे इसको मैं कोई भी नाम दे दूँगा, सपोज 2012 इंस्टॉलेशन विंडोज़, यहाँ पे विंडो नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहले मैं इसके लिए करूँगा जो इस ग्रुप में से सिलेक्ट किया मैंने, इसके लिए सर्वर के लिए, ठीक है, और ये ऑटो हम कास्ट कर लेते हैं, फिनिश। अब हम दूसरा भी करेंगे, क्रिएट मल्टीकास्ट, यहाँ पे मैं दूंगा विंडो 8.1 इंस्टॉलेशन नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इस दफ़ा विंडो 8 सिलेक्ट होगा, इसी ग्रुप में डालूंगा इसको और नेक्स्ट कर दूँगा, और इसको नेक्स्ट। ओके, ये करने के बाद रिफ्रेश कर दूँगा, ये हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। अब मैं क्या करूँगा कि ये तो हमारे पास हो गया है। अब मैंने क्या करना है कि ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास मल्टीकास्ट। अब मैं जाऊँगा एक विंडो जो मैंने इसके थ्रू इंस्टॉल करना है, इन दोनों के थ्रू इंस्टॉल करना है विंडो, इन दोनों के थ्रू मैंने एक विंडो इंस्टॉल करना है। तो इसको इस तरह छोड़ दूँगा और यहाँ पे आके मैं एक मशीन बनाऊँगा। इसका नेटवर्क कार्ड देखना ज़रूरी है हमें। इसका नेटवर्क कार्ड मैंने जो रखा है वो मैंने रखा है प्राइवेट 192, इसी का ये वाला उठाया मैंने। अब मैं दूसरे एक मशीन बनाऊँगा, वो मशीन भी आप लोग को देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती होगी तो ये काम नहीं करेगा। वर्चुअल मशीन पे क्या, यहाँ पे एक नई मशीन बनाऊँगा, सपोज़ वो हम लेते हैं विंडो 8.1, इसी को हम इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे हम डायनामिक कर लेते हैं और नेक्स्ट। अब हम इसमें से वो कार्ड उठाएंगे, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, जो सर्वर डोमेन में कनेक्ट है, वही कार्ड हम यहाँ पे उठाएंगे। इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा और इसको भी नेक्स्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर, ये मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन होगी, लेगेसी। तो नेक्स्ट और फिनिश। तो ये हमने एक मशीन बना ली, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको फिर
देखते हैं आई थिंक स्पेस की कमी की वजह से ये हुआ है। या इसको मैं दूसरा नाम भी दूँ, विंडो ये हो गया, नाम की वजह से मसला कर रहा था। अब इसको मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर दूँगा क्योंकि मैंने इसको ऑन फिलहाल नहीं करना। चलो अब यहाँ पे ये वाला सिस्टम था हमारा जिसको मैंने नाम दिया था, इसको मैं प्रॉपर्टी में जाके चेक करूँगा, ये वाला सेटिंग में, और वो सेटिंग मैंने की तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का था, ऑपरेटिंग बेस नेटवर्क वगैरह जो ऑप्शन आया था उसको सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ। और दूसरी चीज़ इसको ऊपर होना चाहिए, सपोज़ ये हमारे पास नीचे डाउन है तो इसको अप लाओगे बायोस से, और ये नेटवर्क कार्ड जो डोमेन में लगा है वही होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैं इसको लाता हूँ ओके, अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ये स्टार्ट हो जाए ये हमें ऑप्शन देगा। अब ये F12 मांगेगा हमसे, यहाँ पे अब ये F12 आएगा तो हम जैसे ही आएंगे तो मैं F12 दबाऊंगा तभी ये बूट करेगा बाई नेटवर्क कार्ड, लेगेसी नेटवर्क कार्ड के थ्रू। ये F12 यहाँ पे F12 मांगे हमसे, ये नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने दबाया इसने किससे लिया कॉन्टेक्ट सर्विस, ये सर्वर की IP एड्रेस है, वहाँ से अब ये बूट कर रहा है क्या, प्री बूट। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, वही जो मैंने यहाँ पे सेट किए थे, मैं आपको उधर लेके जाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे आने के बाद ये जो यहाँ पे मैंने वो बनाया था विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज में, यहाँ पे ये वाले जो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन जो है विंडो सेटअप फॉर विंडो 8.1 और ये दूसरा वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ, विंडो सेटअप फॉर 8.1 एंड विंडो सेटअप फॉर 2012। वो कहाँ से उठा है, वो यहाँ से बूट इमेज में ये दो हमने, क्योंकि इसका इमेज इंस्टॉल किया था पहले, इसको ग्रुप में बनाया, फिर उसके बाद बूट इमेज बनाया तो वो यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब ये क्या करेगा, हमसे ऑप्शन मांग रहे हैं, ये ऑप्शन इसमें से मैंने जो बनाया मशीन इसी के लिए बनाया, तो मैं विंडो 8 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। बाकी ये जो इंस्टॉलेशन है ये IP एड्रेस डोमेन का नज़र आ रहा है आपको, और ये बूट इमेज से वो सारा कुछ .vim से लिया हुआ है। तो ये बाकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम उसी तरह ही है जो हमारे पास नॉर्मल विंडो की होती है। ये अभी लोड करेगा फाइल को, वहाँ से डोमेन से लोड कर रहा है सब कुछ उस वहाँ से, क्योंकि वो इमेज हमने वहाँ पे बनाई थी। ये लोड करेगा, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा एज यूजुअल जो बाकी विंडो की होती है, तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इस तरह अगर मैंने सपोज़ जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा तो मैं विंडो दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, जो विंडोज सर्वर 2012 R2 वो सिलेक्ट करता, वो भी इसी तरह इंस्टॉलेशन थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि सर्वर में मैंने उसकी सेटिंग की थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने पहले यहाँ पे मैंने उसकी सेटिंग की, वो बनाया इमेज ग्रुप में मैंने ये ग्रुप बनाया, इसमें मैंने इसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, फिर उसके बाद मैंने इसका वो बनाया सेटअप, इसका जो इमेज उठाया बूट इमेज boot.vim का जो इमेज था वो मैंने उठाया, वो ये बनाया। अब मेरे पास जो मैंने सेटिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम में वो दो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो वहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये इंस्टॉल होने के बाद ये उसी तरह हम इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट
ये बिल्कुल उसी तरह लैंग्वेज सिलेक्ट करनी, जो भी है आप इसमें से यूके जो भी है आप उसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करें, उसको नेक्स्ट कर देंगे। सही लैंग्वेज हाँ, इसमें अब सिलेक्शन का मसला कुछ आ रहा है कि लैंग्वेज सही नहीं है या जो भी है। ये मसला अब आ रहा है। अब ये सिंपल इंस्टॉलेशन होगी जो होती है बाकी उसकी। तो अब मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्लाइंट के सिस्टम पे बैठा हूँ। क्लाइंट का सिस्टम मैंने जैसे ही लगाया, उसको मैंने बूट किया बाय लैन कार्ड, तो उसने जो सर्वर में हमने इमेज बनाए थे उसको यहाँ से उठा लिया, और F12 प्रेस करने के बाद मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट की जो मैं इंस्टॉल करना था, और उसके बाद ये सारा सेटअप आया। तो ये हमारे पास वो था विंडोज। इसको मैं काट लेता हूँ, बाकी सेटअप उसी तरह ही है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वो तो हमने एक सिंपल जो सर्वर में हमारे पास सेटिंग थी वो मैंने इंस्टॉल की यहाँ से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी ये वाली, इन दोनों। अब मैं क्या करता हूँ, एक मास्टर सिस्टम हमारे पास है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें मैंने सारा कुछ सिस्टम, सपोज ये हमारे पास वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैं एक मास्टर सिस्टम बनाना चाहता हूँ। इसमें मैंने ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो मैंने इंस्टॉल की, इसकी थीम, इसको आईपी सब कुछ मैंने दिया हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका मैं कैप्चर करूँ इस मास्टर सिस्टम का, और फिर ये इसको सब पे मैं डिप्लॉय करूँ, इंस्टॉल करूँ। तो इस सिस्टम को कैसे हम इसका कैप्चर बनाएंगे, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं सर्वर पे जाऊंगा, यानी डोमेन पे जाऊंगा, और डोमेन पे जाने के बाद यहाँ पे उसी जगह पे जाऊंगा जैसे विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे। यहाँ पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे जो चीज़ ऑन करेंगे कैप्चर के लिए, हमने यहाँ पे हम आएंगे, बूट इमेज पे राइट क्लिक करेंगे। बूट इमेज पे राइट क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे वो बनाऊँगा, क्रिएट कैप्चर इमेज मैं बनाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि किसी भी सर्वर या उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट कैप्चर इमेज, किसी भी यहाँ पे इस पर क्लिक करो या किसी एक पे क्लिक करो। मैं दोनों के लिए बना लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया और क्रिएट कैप्चर इमेज, अब मैंने एक उसको कैप्चर करना है, तो इसी के नाम से विंडो सेटअप यहाँ पे या कोई और चीज़ मैं लिख दूँगा कि मैंने इसका वो बनाया हुआ है, सपोज वो बनाना है, मैंने इसका कैप्चर बनाना है। इसमें मैं बूट इमेज पे या सपोज इस पर मैंने राइट क्लिक किया, और इस पर मैंने राइट क्लिक किया और क्रिएट कैप्चर इमेज, यहाँ पे मैं इसको यही नाम दूँ या जो भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दूँगा विंडो सेटअप या कैप्चर, लिख दूँगा कैप्चर फॉर विंडो 8.1, यहाँ पे भी यही वो लिख दूँगा। अब इसको मैं यहाँ से ब्राउज करूँगा, लेकिन उसी तरह मैं अब मैं जाऊँगा सी में, जो मैंने आपको एक फोल्डर बताया था कि रिमोट इंस्टॉल से क्या होगा कि ये जितने भी हमारे पास क्लाइंट होंगे वहाँ पे, तो मैं सी पे जाऊँगा। सी पे हमारे पास फोल्डर रिमोट इंस्टॉल, इस पे आने के बाद मैं इस फोल्डर पे जाऊँगा इमेज,
इमेज पे मैं इस ग्रुप में जाऊंगा, डोमेन या यहाँ पे भी यहीं पे भी कर सकता हूँ यहाँ, लेकिन ये पे मैं करूँगा और इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे रिमोट कैप्चर फॉर विंडो 8.1, यहाँ पे मैंने कर दिया और इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अब ये टाइम लेगा थोड़ा सा, इस तरह सेम प्रोसेस मैं इसके लिए भी करूँगा। यहाँ पे विंडोज सेटअप फॉर 2012, इसके लिए भी मैं एक कैप्चर बनाऊँगा। तो ये अभी कैप्चर बन रहा है हमारे पास, कैप्चरिंग हो रही है इसकी। अब ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। ये जैसे इंस्टॉल हो जाए सक्सेसफुली, इसके बाद फिर मैंने ये जो चेक बॉक्स इसको चेक करना है, ऐड इमेज टू विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस। ये जो इमेज है ये मैंने डिप्लॉयमेंट में ऐड कर दी नहीं, नेक्स्ट ओके। इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा और इसका यही नाम रहेगा, इंटरनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ये नाम यही रहेगा। तो इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा और नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम और लेगा इंस्टॉलेशन में, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास। तो ये जैसे ही हमारे पास ये इमेज ऐड हो जाए तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा मैं दोनों की इमेज को बना सकता हूँ कैप्चर, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो। ये हो गया, तो फिनिश कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कैप्चर बन गया किसका, विंडो। ये हमारे पास इसका इमेज बन गया, कैप्चर फॉर विंडो 8.1। इस तरह आप दूसरे के लिए बना सकते हो, इस तरह वही तरीका कैप्चर फॉर विंडो सर्वर वगैरह। ये अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो मेरा मास्टर सिस्टम है इसमें आऊँगा। ये हमारा मास्टर सिस्टम है, यानी इसमें जो ज़रूरत पीछे थी तो वो मैंने इंस्टॉल की। इसमें सबसे पहले मैं जाऊँगा रन में। अब इसमें मैंने सिस प्रेप चलाना है ताकि इसके जो SIDs है वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वो हट जाए, तो ताकि ये सारी विंडो में इसको हम चला सकें। अब हम क्या करने कि यहाँ पे इसका चेक पॉइंट मैं ले लेता हूँ ताकि इसमें कुछ चेंज कर सकूँ। तो हाँ, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और कंट्रोल Z, विंडो Z, यहाँ पर मैं लिख दूँगा सिस प्रेप। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से ये SIDs रिमूव है, सिस प्रेप, और एंटर प्रेस कर दूँगा, ये ओके प्रेस कर दूँगा। ये जैसे ओके प्रेस हो तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये अगर आप लोग मैनुअली जाना चाहें तो विंडो में जाएंगे, सी में जाके विंडो पर सिस्टम 32 फाइल, फिर ये सॉफ्टवेयर आ सकता है। और यहाँ पे ये जो सिस प्रेप सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर दूँगा और फिर इसके बाद मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें इंटर सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंसेस ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसमें मैं जनरलाइज पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे इसको शट डाउन कर दूँगा, रिबूट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने शट डाउन करने फिर मैंने इसकी सेटिंग करनी तो इसलिए मैं करूँगा। ये सॉफ्टवेयर चलने के बाद इसका जो सारा जो SIDs रिमूव है इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये सारा SIDs रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। पहले मैंने कैप्चर बनाया, अब यहाँ से ये SIDs रिमूव हो जाएंगे। ये प्रोसेस चल रहा है, ये काफ़ी टाइम चलेगा, इसके बाद ये हट जाएगा और ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाएगा। ये शट डाउन हो जाएगा, इसके बाद मैं इसका लेन कार्ड में जाके वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसर जी, चलिए। ठीक है।
तो ये अब ये चल रहा है। जब ये हो जाए तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद मज़ीद सेटिंग हम बाद में करेंगे। इस तरह ये हमारे पास शट डाउन हो जाएगा। ये हमारे पास शट डाउन हो रहा है। जैसे ही शट डाउन हो जाएगी इसकी मज़ीद हम सेटिंग करेंगे। ये हमारे पास शट डाउन हो गया और यहाँ से मैं इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके सेटिंग में जाऊँगा। अब यहाँ भी देखें आप लोग कि इसकी सेटिंग में मैंने जो लाइन कार्ड यूज़ किया वो ये 192 वाला है, पहले भी दिखा चुका, लेकिन फिर भी इसमें आके इसके जो विंडो 8.1 प्रोफेशनल है इसकी सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद इसमें मैं एक लाइन कार्ड ऑफ शट डाउन इसलिए मैंने किया, इसी मकसद के लिए। यहाँ पे राइट क्लिक और सेटिंग में गया, यहाँ से मैंने इसमें अब मैंने लैन कार्ड ऐड कर देना है। लैन कार्ड तो लेकिन ये ऑफ नहीं है फ़िलहाल, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये अब इसमें मैंने नेटवर्क कार्ड ऐड करना है, तो ये लेगेसी नेटवर्क अडाप्टर इसको मैं ऐड करूँगा। और इसमें से कौन सा ऐड करना है, 192 वाला जो डोमेन के साथ है, इसको मैं ऐड कर दूँगा। और इससे पहले जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे, इस लेगेसी को मैं ऊपर सबसे ऊपर लेके जाऊँगा और इसको अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे पास लेगेसी कार्ड आ गया और बायोस में टॉप पे चला गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस सिस्टम को मैं ऑन कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा और ऑन कर दूँगा इसको। अब ये जैसे ऑन हो गया, ये हमसे F12 मांगेगा। F12 मैं दबाऊँगा क्योंकि अब ये नेटवर्क से बूट हो रहा है। PXE मैंने बताया प्री बूट प्री एग्जीक्यूशन, प्री बूट एग्जीक्यूशन। ये F12 मांगेगा और इसको मैं F12 दबाऊँगा। तो इस तरह ये हमारे पास विंडो इंस्टॉलेशन जो कैप्चर था वो हमें ऑप्शन देगा। अब मैं इसका कैप्चर बनाना है, ये जो मास्टर सिस्टम है इसका कैप्चर बनाना है। ये देखो मैंने F12 प्रेस किया, ये मेरे पास 12 का ऑप्शन आ गया। अब दी कॉन्टैक्टिंग सर्विस दिस वगैरह, ये मैंने आपको पिछले उसमें कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके। अब देखो मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। ये 2 ऑप्शन तो पहले भी आए थे, जो मैंने बताया था कि जो सर्वर में थे। आपको मैं फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सर्वर में गया यहाँ पे, और यहाँ पे विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद बूट इमेज में ये चीज़ आपको मैंने दिखाई कि ये 2 तो वही है, लेकिन जो कैप्चर मैंने बनाया था अब वो हमारे सामने आ गया है। ये तीनों हमारे पास है। अब मैंने इस सिस्टम का कैप्चर बनाना है, वो कैप्चर मैंने वहाँ पे उसका बना दिया है। तो अब मैंने कैप्चर बनाया तो यहाँ पे मैं इंटरप्रेस कर दूँगा। ये जो मास्टर सिस्टम है इसका कैप्चर बन जाएगा और ये सारा प्रोसेस लेने में काफ़ी टाइम लेगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये आधा घंटा में शायद इससे भी ज़्यादा ले, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और हो सके तो ये मैं कर भी लूँगा। ये फाइल लोड हो रहा है, उसके बाद एक सेटअप चलेगा मुकम्मल, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये हो जाए तो उसके बाद हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे मुश्किल ट्यूटोरियल है, यानी ये जो WDS लोग कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आसान तरीके से आप लोग को समझाऊँ और फिर आप लोग मुझे दुआएं दें।
मुझे और शेर खान को दुआएं दें। अच्छा, ये अब सेटअप आ गया, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा, वेलकम टू। अब ये चीज़ अगर यहाँ पे ना आए तो समझ ले कि कुछ मसला है, लेकिन यहाँ पे डी आ गया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर खैर से हो गया। और इसको आप कोई नाम दो, यहाँ पे मैं देता हूँ कैप्चर या विंडो प्रोफेशनल प्रोफेशनल 8.1। ये मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इसको सेव कर दूँगा और इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं ब्राउज दे रहा हूँ कि इसको मैंने कहाँ पे सेव करना है, वो लोकेशन में दूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे आके कोई भी जगह इसको दे देता हूँ, से जी में एक जगह इसको मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम वही नाम देता हूँ जो मैंने वहाँ पे दिया था, ये वाला कैप्चर जी में। और ओके, और ये अपलोड इमेज टू विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज ऑप्शनल, ये हमारे पास ऑप्शनल है ये वाला जो, लेकिन वो कैप्चर हमारे पास यहाँ भी सेव हो सकता है। लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ कि अपलोड इमेज टू विंडो, वहाँ पे भी अपलोड हो जाएगा। और उसको अब सर्वर का नाम हम देंगे, सर्वर का नाम क्या था वो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। सर्वर में आके यहाँ पे सर्वर में यहाँ पे लिख दो होस्ट या होस्ट है, तो सर्वर नाम है इसका। अगर गलत हुआ तो उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा सर्वर, और यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा। अगर कोई गलत नाम दिया तो नहीं होगा कनेक्ट। अब ये हमसे सर्वर नेम और वो मांगेगा, तो यहाँ पे मैं दूंगा सेफ खान एडमिन, और इसका जो पासवर्ड है तो वो मैं दे दूंगा इसमें। ओके, ये हो गया। अब इसमें है कि इमेज ग्रुप नेम क्या है, टू क्रिएट दिस इमेज ग्रुप, तो इसका इमेज ग्रुप कौन सा है, तो मैं उसको ये इमेज ग्रुप दे दूंगा, क्योंकि हमने वो ग्रुप पहले से यहाँ पे बना दिया था। ये वाला ग्रुप मैंने यहाँ पे बना दिया था, ये वाला एक ही ग्रुप बना दिया था इमेज। हाँ, तो वो ये शो कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और उसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो अब ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, जितना भी टाइम लेगा ये चलेगा। इसके बाद ये कैप्चर बन जाएगा और हम इसको सक्सेसफुली वो करेंगे। ये काफ़ी टाइम लेगा। ये 1-2% चले। ये हमारे पास जो कैप्शन थी वो हो गई है, और अब ये फाइनलाइज हो रहा है। विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस इमेज कैप्चर विज़ार्ड, ये जो हम मास्टर सिस्टम था उसका हमने कैप्चर बनाया। ये अभी जैसे हो जाएगा तो उसके बाद हम सर्वर में जाके देखेंगे कि क्या हुआ है, और इस विंडो में देखेंगे क्या हुआ है। हाँ, जो जैसे मैंने पहली बात की कि एक मास्टर सिस्टम जिसमें हमने सारे ज़रूरियात के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, वो एक अलग सिस्टम विंडो था, यानी एक क्लाइंट की साइड किया जो भी, तो उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसमें सारा कुछ किया, और उसको फिर मैंने जो तरीका बताया कि नेटवर्क से मैंने उसको बूट किया, फिर उसके बाद इसका कैप्चर मैंने बना के इस पर रख दिया, जो हाँ उसी पे रख दिया।
ये फिनिश हो गया हमारे पास सक्सेसफुली। अब ये हमारे पास जो इसमें विंडो थी वो उड़ चुकी है। जब दोबारा रिस्टार्ट लेगा फिर हमसे, लेकिन इस दफ़ा ये इस तरह ये फिर F12 मांगेगा हमसे, लेकिन इस दफ़ा F12 अभी शुरू से विंडो हमारी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये वेट करते हैं। ये जो F12 फिर हमसे मांग रहा है अबॉर्टेड। हमने ये कि अब ये विंडो दोबारा अपनी नॉर्मल विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब मैं सर्वर में आके यहाँ पे देखता हूँ। तो मैं फ्रेश ओपन करता हूँ। ये हमारे पास वो कैप्चर यहाँ पे बन गया, कैप्चर फॉर विंडो दिस। और ये फिर हमारे पास इसका कैप्चर बन गया था जो मैंने आपको दिखाया था, वो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। सही। और इसके बाद हम जाएंगे विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। यहाँ पे किसी को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो आ चुका है, ये वाला। ये हमारे पास कैप्चर बन चुका है। अभी हमारे पास कैप्चर बन चुका है। इसको मैं फिर उसी को अगर आप देखना चाहते हैं, ये जो चीज़ थी, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले से मौजूद था, लेकिन ये मैं खुद ही मैंने वहाँ से वो किया है, वहाँ से जो कैप्चर बनाए वही है। अब अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एक मशीन बना लें ताकि हमारा ट्यूटोरियल मुकम्मल तौर पर आप लोग को समझ आ सके। ये मशीन, और यहाँ पे हम आते हैं, इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं जल्दी से इसी को मैं इसको नाम देता हूँ मशीन, और नेक्स्ट और यहाँ पे इसको डायनामिक कर देता हूँ नेक्स्ट, और इसी वही कार्ड सेलेक्ट करूँगा जो सर्वर में लगा है नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दूँगा इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर। इसकी वजह से लेगेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे पास। तो जैसे मैं सिस्टम की सेटिंग कर लूँगा, अब यहाँ पे इसके सेटिंग में आऊँगा। सेटिंग में आने के बाद इसका बायोस भी ऊपर होना चाहिए और ये ऑटोमेटिकली लेगेसी आ जाएगा हमारे पास। तो दूसरी बात, अब इसको मैं ऑन करूँगा कनेक्ट एंड ये उठा लिया। अब ये फिर मुझे F12 मांगेगा। F12 के बाद जैसे ये F12 मैं इसको दे दूँगा तो ये उसी तरह जो कैप्चर मैंने बनाए हुए है वो सर्वर के पास अब चला गया, वो इसी पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये F12, हाँ ये अब मैंने F12 प्रेस कर दिया। अब मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे जो मैंने कैप्चर बनाया था वो, ये देखो 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए। ये सॉरी, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे सर्वर में आए और यहाँ पे मेरे पास ये तो बन गया, लेकिन अब इसका मैंने वो बनाना है बूट इमेज, ऐड इमेज। यहाँ पे आया
और यहाँ पे मैंने इसको उठाना है, यहाँ से मैंने विम्स फाइल को उठाना था। वो मैंने कैप्चर भी बनाया था, इंस्टॉल विम और ये 2-3 जो बनाए थे। यहाँ से मैंने इसको अब उठाना है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ से उसको उठाया था। तो वो मैंने सेव यहीं पे किया था। यहाँ पे आने के बाद इमेजेस और इस ग्रुप में मैंने इसको यूज किया था, ये वाला इसको मैंने उठा लिया। और नेक्स्ट ये वाला है जो आप लोग को नजर आ रहा है। यहाँ पे गया ये वाला, ये तो यूज होगा। तो मैंने क्या नेक्स्ट, और इसको वही कैप्चर फोटो में या जो भी नाम दो, नाम भी दो कैप्चर अब ये इसी तरह प्रोसेस होगा, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद इसको मैं फिर रन करूँगा यहाँ से इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। अब ये इसको मैं फिनिश कर दूँगा। तो ये मेरे पास इसका कैप्चर आ गया है, इस तरह बूट इमेज में है। यहाँ भी देता इसका कैप्चर मेरे पास यहाँ पे आ गया है इसका। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बूट इमेज बनाएंगे, यहाँ पे ऐड बूट इमेज। अब हम वहाँ पे लिस्ट में से जो मैंने कैप्चर किया था जो इमेज, ये तो उस क्लिक करते जब विंडो को हम कैप्चर करते हैं और वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। जो वहाँ पे मैंने इसको नाम दिया था विंडो प्रोफेशनल 8.1 कैप्चर, वो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और उसको नेक्स्ट कर दूँगा। और उसको जो नाम है वो मैं दे दूँगा, जैसे विंडो प्रोफेशनल 8.1 कैप्चर, ये नाम मैं दे दूँगा दोनों में, ये दे दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा और ये मेरे साथ इस तरह इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपने फिर इस सिस्टम को फिर ऑन कर दें तो हमारे पास इस तरह जिस तरह ये तीन ये फिनिश हो जाए। इसके बाद में ये जो विंडो नज़र आ रही है ये वाली ये अब जैसे मैं बूट करूँगा उस सिस्टम को तो यहाँ पे वो हमारे पास शो हो जाएगी। इस तरह आपने F12 दबा देना है। F12 मैंने दबाया। अब ये हमें लिस्ट शो करेगा कि कौन कौन सी विंडो हमारे पास ऑप्शन। एक जो हमें सर्वर है, एक विंडो ये विंडो 8 सर्वर में हमने ऐड की, ये भी सर्वर में ये मैंने जिसका कैप्चर बनाया वो वाली आई। और ये जो विंडो का हम कैप्चर बना लेंगे, हम ये सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो फिर हमारे साथ विंडो 8 की तरह सेटअप वगैरह चलेगा और विंडो हमारे साथ इंस्टॉल हो जाएगी। और ये ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।